हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका आज क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा क्योंकि जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आता है और ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है तो इसका आपको स्टॉक प्राइस ऊपर को जाता हुआ देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि इसको लॉस होगा नहीं, क्योंकि कंपनी काफ़ी लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगी प्रॉफिट में। यानी कि बहुत टाइम से अगर आप देखेंगे, साल 2 साल 3 साल, तो ये कंपनी आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आपको एक कंसोलिडेट फेज में देखने को मिलेगा, जो कि आपको 23 रुपये से 25 रुपये के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यूसली आपको कंसोलिडेट फेज में देखने को मिल रहा है, और जैसे ही कंपनी प्रॉफिट करेगी तो ये आपको अप साइड मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं कि इसका स्टॉक प्राइस नीचे आए, यानी कि इस कंपनी को लॉस हो। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर उसको हम फंडामेंटली देखें तो आप देखेंगे कि जो सेल्स हुई थी लास्ट क्वार्टर में, अगर हम सेल्स देखेंगे जून 2021 में, अभी जो क्वार्टर सेकंड का जो रिजल्ट आने वाला है ये होगा सितंबर 2021 का। अब अगर जून 2021 में हम देखें कि सेल्स कितनी हुई थी, 4582 करोड़ की। कितनी? 4582 करोड़ की। एक्सपेंसेस कितने हुए? 3 करोड़ के। देखिए कितनी भयंकर इसकी स्ट्रैटेजी है, कितनी बढ़िया इसकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके जो सेल्स हुई हैं उसके मुकाबले इसके एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। और अगर आप इसमें प्रॉफिट देखें तो कैसे मिलेगा, इसमें से माइनस कर दीजिए ये, और ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये सारी चीज़ें अगर आप माइनस करते जाएंगे तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 1502 करोड़ का, और ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो आप देखेंगे 2019 में 900 करोड़, फिर 2020 में यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका था इसलिए 655 करोड़, फिर ये बढ़ा 892, 995, फिर 1000 आ गया। पहली बार इसने 1000 को टच किया दिसंबर 2020 में, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, बहुत अच्छे तरीके से प्रक्रिया है वो चालू हो गई थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 2021 में ये कंपनी 1483 करोड़ का फ़ायदा करती है, और जून 2021 में ये 1502 करोड़ का। तो बहुत ही बढ़िया ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये कंपनी परफॉर्म करती है। प्रॉफिट और लॉस अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि जो सेल्स हैं ये देखने को मिलेंगी आपको 16,683 करोड़ की, और जो एक्सपेंसेस हैं फिर से देखिए, एक्सपेंसेस 80 करोड़। ये जो लास्ट 2 डिजिट हैं अगर इनको दे दें तो यही है इसका एक्सपेंस। तो कितना कम एक्सपेंस है, ये आपको पहली ऐसी कंपनी देखने को मिलेगी जिसकी सेल्स इतनी ज़्यादा है और एक्सपेंस इतना कम है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो देखने को मिलेगा 5026 करोड़ का। ये 26 भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि कई कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है वो तो 26 करोड़ से भी कम होता है। तो 5026 करोड़ का इसका प्रॉफिट होता है, जो कि आपको 2021 में देखने को मिलता है। मार्च 2021 में अगर हम देखेंगे तो 4416 करोड़, और ये 2016 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रहा है। फिर 2018 में ये कंपनी 2000 करोड़ का टच करती है जो टारगेट होता है, फिर 2200 करोड़, फिर 3100 करोड़, और फिर तो इसने जो जंप लगाई है वो भयंकर वाली है, 4416 करोड़। तो बहुत अच्छी कंपनी है ये, आपको फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी। और अगर इसका एनालिसिस देखें तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये ट्रेड कर रहा है 0.85 टाइम्स, जो कि इसकी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। कंपनी का काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड है जो कि आपको 4.34% देखने को मिलेगा, और कंपनी ने बहुत अच्छा जो ग्रोथ है वो किया है प्रॉफिट में, ये आपको 39.08% CGR देखने को मिलेगा लास्ट 5 ईयर में। अगर हम इसके इन्वेस्टर देखें कि कौन कौन इसके इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखने को मिलता है प्रमोटर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये कंपनी कभी डूबेगी ही नहीं, जिसे ऊपर ही जाना है। ट्रेन का कितना काम होता है आपको मालूम है? ट्रेन की अगर एक पटरी बिछानी हो कितना काम होता है, ये कंपनी का बेसिक काम क्या होता है ये हम अभी देख लेते हैं। तो प्रमोटर आपको देखने को मिलते हैं 86.36%, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं ये मिलते हैं 1%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मिलते हैं 3.18%, और पब्लिक हमेशा वही शेयर नहीं खरीदती जिसमें कि इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये देखने को मिलेगी आपको 9.4%। और यही स्टॉक इतना फंडामेंटली मजबूत है, और यही जो स्टॉक है वो पब्लिक खरीदती नहीं है। पब्लिक कभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदती नहीं है अगर उसका शेयर प्राइस 50 से नीचे हो, क्योंकि उन्हें लगता है अरे ये कैसे, हम तो फिर खरीदेंगे या तो फिर रिलायंस खरीदेंगे या कोई बिल्कुल डूबी हुई कंपनी खरीदेंगे।
तो या तो हम बिल्कुल ऊपर की कंपनी खरीदेंगे या बिल्कुल नीचे की। वो कंपनी कभी नहीं खरीदेंगे जो बीच में हो, जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसका शेयर प्राइस भी लो हो। ये कंपनी हम खरीद ही नहीं सकते। तो रिटेलर अगर आप हैं और आपको अच्छा शेयर चाहिए, अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट शेयर देखने को मिलेगा IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी एसेट लेती है। एसेट कैसे लेती है, ये बाज़ार से फंडिंग लेगी, जो फाइनेंशियल बाजार है वहाँ से फंडिंग लेगी, वहाँ से फिर उस रुपए से ये एसेट लेगी, और एसेट जो है ये लीज पे दे देती है। रेलवे है उसको, रेलवे को ये लीज पे दे देती है, जो कि एसेट होते हैं। तो इस तरीके से ये कंपनी अपने प्रॉफिट बनाती है। अगर मार्केट कैप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 31,626 करोड़ का, और अगर करंट प्राइस हम देखें तो 24.2 की है, ये 24.2 रुपीज़ की ये आपको करंट प्राइस आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक का पी रेशियो देखें तो 6.29, ROCE देखें तो 5.02, और बुक वैल्यू अगर देखें तो 28.6। बहुत बढ़िया ये है, क्योंकि जो बुक वैल्यू है उससे आपको कम पे करंट प्राइस देखने को मिलता है, जो कि स्टॉक का आपको करंट प्राइस देखने को मिलता है। तो बुक वैल्यू से भी ये कम आपको देखने को मिलता है, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये 0.8 आसपास होगा, 0.8 के आसपास ये इतना टाइम्स होगा बुक वैल्यू के, जो कि हमारा CMP है, करंट मार्केट प्राइस। ROE अगर देखें तो 13.3% बढ़िया है, और जो हाई देखेंगे हम तो 26.7 का इसने हाई लगाया है, और 20.8 का इसने लो लगाया है, जो कि आपको 52 वीक का देखने को मिलता है। अब देखिए कंपनी का अगर आप यहीं से समझेंगे तो इसका लो इतना है और हाई इतना है, यानी कि ये कंसोलिडेट हो रही है। इस पेज में आपको कंसोलिडेट होती हुई देखने को मिलेगी। अब कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो ये ऊपर जाती हुई आपको देखने को मिलेगी। अगर एक शेयर का अगर फेस वैल्यू देखें तो ये देखने को मिलेगा आपको 10 रुपीज़, और डिविडेंड यील्ड आपको 4.34% आपको देखने को मिलता है। और डिविडेंड भी ये कंपनी जल्दी अनाउंस करेगी, क्योंकि इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं। पहले क्या हो रहा था, लॉकडाउन में कम ट्रेन चल रही थी, अब ट्रेन बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं, और इस टाइम तो ट्रेन की जो पटरी हैं उन पे भी बहुत काम हुआ है। जो एसेट हैं ट्रेन ने वो भी बहुत सारी खरीदी हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी ट्रेन का आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और ट्रेन कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, ये कहाँ से लेती है, ये लेती है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से ये एसेट लेती है और फंड लेती है। तो ये कंपनी आपको मस्ट है कि अगर आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। इसको अपने जो होल्डिंग है वहाँ पे आप रख सकते हैं, पोर्टफोलियो इसका बनाइए। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाकर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आप स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा आपको ये ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है।